बागेश्वर धाम गई थी और लगभग धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ आप 2-3 घंटे उनके समक्ष बैठी थी, बातें हुई, काफी चर्चाएं हुई थी, वो काफी वीडियो वायरल भी हुआ था, सारी चीजें हुई थी। कितना उत्साह था पूरे किन्नर समाज को लेकर कि गोरखपुर में स्वयं उनका पदार्पण होगा और लाखों की भीड़ होगी, उसमें आप जाके फिर स्वागत करती हैं, क्या क्या थी। लेकिन अब आप भी लेके चल रही हैं और वो भी पूरी तरह से करते हैं कि मैं कट्टर सनातनी हूँ। तो आखिर ये जो विरोध होता है, जो जो लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो इसमें आपका क्या कहना है कि आखिर ये कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं? उसका भी यही कहना है भागेश्वर धाम का। वो खुद कहता अपने पीठ में बैठकर, वो खुद कहते, पीठ से खुद है वो खुद कहते हैं कि नहीं ऐसा कोई नहीं है, जो है सब अपनी जगह पे, जहाँ स्थान है उसका रहेगा, कोई स्थान किसी का थोड़ी मिटा देगी, ये नहीं मिट सकती है। न्यूज वॉच 18 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोना पांडे और हम यहाँ पर मौजूद हैं उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कंकेश्वर गिरी और महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा के साथ। दरअसल हम इसलिए यहाँ पे मौजूद है क्योंकि अभी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने खुलकर साफ कह दिया है कि हम पूरी तरह से भाजपा के जो भी प्रत्याशी होंगे मेयर पद से लेके और जो भी वार्डों में होते हैं पार्षद, उनकी तरफ से पूरी तरह से किन्नर समाज उनके साथ खड़ा होगा। इसी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हम इनसे कुछ चंद सवाल पूछना चाहते हैं। दीदी ये बताइए कि अभी बात हो रही थी कि बागेश्वर धाम सरकार आने वाले हैं और धीरेन्द्र शास्त्री जी गोरखपुर में आने वाले हैं, कितना उत्साह था, लेकिन अब उस उत्साह पे कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लग गया, क्या मामला था पूरा? जय श्री महाकाल। ये तो बहुत उत्साह थी हमें कि हमारे आचार्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री कृष्ण शास्त्री जो आ रहे हैं, जो कि उनका कानपुर में भी सभा लग रही थी और गोरखपुर के क्या कहते बढ़लगंज में वहां भी लग रही थी, तो मैं बहुत उत्साह हुई थी। लेकिन अब क्या बताऊं मैं, चार संगीता के नाते उसने भी अपना वापस हो गया, सब कैंसिल हो गई है। लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ की सभा है चुनाव बार करेंगे। हम लोग बहुत खुशी से थे, हम भी थे और भी हमारे सनातनी के जितने हैं सब कोई थे और हमारे महामंडलेश्वर में भी बहुत कोई थे कि बड़लगंज में आएंगे, हमारे शहर में आ रहे हैं, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। बहुत खुशी की बात है हमारी, तो हमने बहुत तैयारी की। लेकिन अब क्या करूं, होती है, ये जरूरी है। वो तो हम सभा तो कभी भी लगा लेंगे, लेकिन ये तो चुनाव एक ही बार आती है, उसके बाद में बहुत कुछ होती है। दीदी ये भी देखा गया कि आप स्वयं बागेश्वर धाम गई थी और लगभग धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ आप 2-3 घंटे उनके समक्ष बैठी थी, बातें हुई, काफी चर्चाएं हुई थी, वो काफी वीडियो वायरल भी हुआ था, सारी चीजें हुई थी। कितना उत्साह था पूरे किन्नर समाज को लेकर कि गोरखपुर में स्वयं उनका पदार्पण होगा और लाखों की भीड़ होगी, उसमें आप जाके फिर स्वागत करती हैं, क्या क्या थी। लेकिन अब वो चीजें नहीं रह गई हैं। हाँ हाँ, उत्साह थी। जैसे कि हमारे ट्रांसजेंडर जितने हमारे किन्नर समाज में जो गद्दीदार किन्नर हैं हमारे, वो भी सब खुशहाल थे कि भागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं और सभी तैयारी थे। लेकिन अब खैर कहते हैं ना, होता है और जो होता अच्छा ही होता है। कहते भगवान जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। निश्चित रूप से जो होगा अच्छा होगा। लेकिन दीदी सबसे बड़ी बात एक ये सवाल उठता है कि सनातन धर्म का ध्वज आप भी लेके चल रही हैं और वो भी पूरी तरह से करते हैं कि मैं कट्टर सनातनी हूँ। तो आखिर ये जो विरोध होता है, जो जो लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो इसमें आपका क्या कहना है कि आखिर ये कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं? देखिए, ये लोग जो कह रहे हैं कि मतलब सनातनी का जो हमें सनातनी तो खैर है, लेकिन और जो कि अब उन्होंने किसी धर्म का विरोध नहीं किया है, मुसलमान उनके दोस्त हैं। नहीं तो धर्म को तो वो किसी को नहीं कहे, सभी धर्म तो उसके पास आते हैं, सभी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसने किसी को नहीं ये किया है, अपमानित किया है। वो तो सबको कहते हैं कि आश्रम, ये तो एक देखने से मठ है बालाजी का, वो है भागेश्वर बालाजी धाम पे सभी जा सकते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, हिंदू राष्ट्र के मतलब हो गए जैसे कि अब संविधान में सब लोग जा रहे हैं, संविधान। लेकिन जो जो संकल्प लिए धीरेन्द्र शास्त्री के संकल्प लिए हैं तो कि हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। हिंदू राष्ट्र का ये मतलब थोड़ी होती है कि हिंदू राष्ट्र हो गए, मोमेडन चले जाओ, अपने पाकिस्तान चले जाओ और क्रिश्चियन चले जाओ, लंदन जापान। जी यही सारी इतनी सारी भ्रांतियां हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे। अरे ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही है। नहीं, ये तो नहीं, ये तो गलत है, अपनी अपनी सोच है। जैसे कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, जो भी है, और हमारे जापान, लंदन, सब हर जगह में ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब हमारे भारत में है। हमारे भारत जो है
स्वतंत्र है, इसमें सबकी है, हमारा भारत महान, हम सब रहते हैं। तो लेकिन इंसान सोचे कि हिंदू राष्ट्र होगा, हम चले जाएंगे, वो हमको, ऐसा कुछ नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री का भी, उसका भी यही कहना है भागेश्वर धाम का। वो खुद कहता अपने पीठ में बैठकर, वो खुद कहते, पीठ से खुद है वो खुद कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई नहीं, जो है सब अपनी जगह पे, जहाँ स्थान है उसका रहेगा, कोई स्थान किसी का थोड़ी मिटा देगी, ये नहीं मिट सकती है। दीदी एक सवाल ये है कि आप स्वयं वहां पे मौजूद थे और काफी समय आपने व्यतीत किया, उस क्षण को जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि उस वो पॉजिटिव एनर्जी जो थी, वो ऑरा था, वो किस तरह का था, और जो लोग वहां पे जाते हैं वो उनको तो पहचानते तक नहीं है, मतलब जो भी आते हैं मिलने और उनका पर्चा तैयार रहता है, सारी बातें, तो ये आप किस स्तर तक और किस लेवल तक इस बात को मानती हैं? देखिए, हम जो किन्नर हैं, मंगलामुखी हैं और अर्धनारीश्वर का रूप भी कहते हैं और उप देवता भी हैं। हमारा आशीर्वाद शिव पुराण में भी देखिए, जो कि हमारा, उसमें भी आपको पा जाएंगे किस लिए हमें बनाया गया और किस लिए ये रूप। सबसे पहला जो भी नेग लेते हैं, जो भी खुशहाली लेते हैं, वो है किन्नर। तो इसी के देश में है। लेकिन हम जब पहुंचे, हम तो दुआ देते हैं दुनिया को, हम किन्नर हैं। लेकिन जब मैं उसके मंच में गई, मुझे भी कुछ अजब सी लगी। एक रोमटे खड़े होकर, बजरंग बली, बालाजी, आज बालाजी कहते हैं, हमारा बजरंग बली हनुमान जी, ठीक है। तो मुझे भी बहुत सा, जब उसके मंच में गए, मुझे खुद आइए हमारे मंच में आइए, तो मैं सोच के गई कि क्या होते सत्य है पॉजिटिव, तो मतलब क्या कहते हैं उसे, आदमी कहते हैं ना, दो तरफा नहीं, मुझे एक ही तरफा लगा कि धर्म जो है हमारा आज भी भगवान सत्य है, सत्य सनातन आज भी है। दीदी एक चीज और जानना चाहेंगे कि जैसे अगर बात मुस्लिम धर्म की जाए, इस्लाम की जाए, तो उसमें भी जिन जिन्नात होते हैं, उसमें भी ताबीज और दुआओं का दौर चलता है, तो आखिर ये विरोध कौन कर रहा है और कह रहा है कि फेस रीडिंग करते हैं हम और मेंटलिस्ट हैं और ये सारी बातें, ये फिर कहां से? इस तरह से कोई बहुत बड़ा खंडन तो उनका किया नहीं, तो ये जो खंडन कर रहे हैं आखिर ये चाहते क्या है? इनका कहना क्या, देखिए, कुछ लोग कहते हैं बिजनेस, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन धर्म होती है। अभी बहुत सारे, अभी मोमेडन कहते हैं, मोमेडन भी धीरेन्द्र शास्त्री के साथ में, जो कि हिंदू मुस्लिम सब है उनके साथ में, उनके पास जाते हैं, वो भी दुआ लेते हैं। लेकिन रह गई अभी, हर जगह पे आप जाइए, कहीं भी मोमेडन स्थान पे, वहां पर में भी होती है। जैसे कि अभी सपोज दैट मैं कुछ साल पहले, मैं बैराज कह रही हूँ, वो कहते हैं वो किछौचा शरीफ गई थी, बैराज कहते हैं उससे ना, नहीं बैराज तो अलग है, देवा शरीफ, तो वहां भी गए, देखिए वहां भी ऐसे ही है, जाते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो जब वो सही है तो ये भी सही है। लोग कहते हैं कि पाखंड कर रहे हैं और अनसाइंटिफिक है, इसके बारे में क्या? पाखंड जो कहते हैं वो उनकी सोच है, उसकी थ्रीफ को कोई बदल नहीं सकती, ठीक है ना, उनकी सोच वही है, तो सोच है तो उनका तो ठीक है। अगर नहीं रहते तो कहां से आदमी बाहर से, विदेश से आ रहे हैं, अपने इलाज करवा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी मैं ये जानती हूँ, दवा और दुआ दोनों चलती है, दवा दुआ के बिना कुछ नहीं होती है, और ये हमारा सनातनी में ये है। आज में प्राचीन काल से आज हमें मेडिसिन, सर दर्द होते तो मेडिकल स्टोर जाते हैं, और पहले हमारा सर में दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश की, हमारे आज भी वैद्य वाली काम होती है, और केरला में भी कोई भी कुछ होता है तो केरला जाते हैं अपना वैद्य वाली काम, क्योंकि बहुत पॉजिटिव रहती है, क्योंकि भगवान की भी एक देन है, हर देवी देवता की भी देन, एक शक्ति भी होती है एक अपनी, वो तो पहले की बनी, वो तो आज तो मेडिकल पढ़े हैं, बीए, क्या कहते हैं, एमबीबीएस, सब डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। लेकिन पहले तो ये सब नहीं थी, यही जंगल के जो हम पौधे वो लेके, आज भी रामदेव बाबा भी देख लीजिए, वो भी अपने जो भी जंगल पे जाके तेल और सब कुछ है, ये हमारा चलते रहती है, ये हकीकत है, प्राचीन काल से ये चलते आ रही है, और वो चीज हम अगर गौर करें सब कुछ है। आज देखिए, मैं जब आई थी गोरखपुर में, सहजन को कहते, जैसे सहजन भी कहते और भी कुछ नाम कहते हैं, वो कोलकाता दक्षिण भारत में बहुत महत्वपूर्ण था। तो आज देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में सहजन का बहुत पॉपुलर होके हैं जी, वो भी क्योंकि खाने से हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। रागी जिसे कहते हैं मड़ुआ का, वो भी हमारे दक्षिण भारत में रोटी की जगह वो यूज करते हैं। और आज देखिए विदेशों में क्या कहते हैं, वो रागी का आटा का वो एक गिलास का विदेश में देते हैं 50 रुपया, हमारे इंडिया का सोच लीजिए कितना। और इस समय हमारे साउथ में भी, आंध्र प्रदेश, मेरी मम्मी कहती है कि 20 रुपया गिलास और रागी का आटा का वो क्या बोलते हैं शरबत बना के बेचते हैं, क्योंकि बहुत पॉजिटिव, वो
बहुत पौष्टिक है शरीर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि मिलेट्स की तरफ, मिलेट्स का मतलब मोटे अनाज की तरफ लौटिए, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन अंत में सवाल बस यही रहता है कि आखिर वो कसर रह गई कि आने वाले थे, नहीं आएंगे, इंतजार रहेगा आपको फिर दोबारा उनके स्वागत करने का? मुझे तो बहुत इंतजार रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। अगला मुझे देखा है, हमें पूजा, वो खुद कहते हैं कि अरे आप तो खुद प्रभु की रूप है, आप खुद माता की रूप है, स्वरूप है, और हमें आपका खुद आशीर्वाद चाहिए। मैं गई, सब कुछ सही था, सब कुछ सही है। अब किसी की सोच को हम बदल नहीं सकती हैं। दीदी ये बताइए कि जूना अखाड़ा की जैसे मतलब उसके साथ मिलकर आप लोग को किन्नर अखाड़ा को मान्यता मिली, ये सारी चीजें हुई, तो जब आप धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के पास जब गई, तो किस तरह का उनके आंखों में आपके प्रति स्वागत का भाव या किस तरह का भाव था, और किस सम्मान के साथ आपके भी अखाड़ा का उन्होंने स्वागत किया? जिस तरह का हमारा अखाड़ा को जब मान्यता नहीं देते, बवाल तमामे सब फैलाने लगे, लेकिन जूना अखाड़ा ने हमारे आचार्य लक्ष्मण त्रिपाठी मांझी को साथ दिया। जूना अखाड़ा ने हम बच्चों की तरह हमें समेटा, और समेटने के बाद में हमारा किन्नर अखाड़ा उनके अमानत है। तो जूना अखाड़ा ने हमारा सपोर्ट किया, हमें हिम्मत दिया, हमें ताकत दी। तो उसी दौर पे लक्ष्मी नारायण ने भी, सब जितने हैं सनातनी हैं, कोई मोमेडन में रिवाज में, लेकिन हमारे पे हिंदू रिवाज चलती बोल के, जो सनातन, मैं खुद सनातन हूँ, आंध्र प्रदेश की हूँ, मैं खुद पूजा पाठ परंपरा मेरे शुरू से चलती आई, आज वो चली रही है। धीरेन्द्र जी ने किस तरह से इसको देखा, मतलब आपके अखाड़े को कितना सम्मान मिला? वो सम्मान इसलिए मिला था कि वो अर्धनारीश्वर अब स्वयं भगवान है। जब हम इनके पास पहुंचती, वो कहता रहे मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद की जरूरत है, आप तो स्वयं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक हनुमान बालाजी भागेश्वर धाम, और एक हमें बहुत मानते हैं, वो तो उनका है, ये उनका पीठ है, लेकिन उसी पे एक हिस्सा अंग पे मानते हैं। बहुत बड़ी बात है कि हमें वो इज्जत करते हैं, हमारे सम्मान करते हैं। मैं जाती हूँ तो 20 सभा में हमें देखता रहे हमारे गोरखपुर से आइए, आइए आइए बैठिए। ये बहुत बड़ी बात है। हम एक किन्नर को, जो कि हमें विमुक्त थे, हम लुप्त थे, आज हमें आगे हुए। आज महाराज जी का ऐसा देन है कि मैं किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य भी बनी, हमें इतना बड़ा पोस्ट मिला, ये सब महाराज जी के देन। आज उसी महाराज जी के देन पे आज हम आए हैं मंगलेश श्रीवास्तव जी की मेयर प्रतासी के लिए, और भी सबको हमने आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारी हो रही उसी पे लक्ष्य पे आज हम आए हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों बड़ा ही इंतजार था किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर को धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार का गोरखपुर में आगमन का, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है। तो ऐसे में चूंकि ये खुद मिल के आए थे और काफी इन्होंने वहां पे एक पॉजिटिव ऑरा को महसूस किया था, तो हमने चाहा कि अपने दर्शकों तक इनकी बातों को पहुंचाएं। अपने सहयोगी दीपक के साथ न्यूज़ वॉच 18 के मैं सुनय पांडे।